क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही नहीं अपितु अभी देश के प्रधानमंत्री हैं और 140 करोड़ भारतीयों के सिरमौर हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में देश के सभी जनता के वो प्रधानमंत्री हैं। उनका प्रधानमंत्री बनना, ये दो राजकुमारों को जो चांदी का चम्मच लिए पैदा हुए हैं, इन दोनों राजकुमारों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और बौखलाहट इतनी है कि ये अपने संपूर्ण वोट अधिकार यात्रा के दौरान न सिर्फ तू ता की भाषा में प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा, कॉकरोच, नीच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन जैसे शब्दों का प्रयोग पहले से भी करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। अब ये झुंझलाहट इतना इनका बढ़ गया है, चूंकि वोटर अधिकार यात्रा एक एकदम खोखली यात्रा है, इसका कोई उद्देश्य बिहार में नहीं है। तो बिहार में रिस्पांस नहीं मिलने के कारण इनके यात्रा को इनका झुंझलाहट इतना बढ़ गया है कि दरभंगा के सभा में तो हद कर दिया है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मां को इन्होंने गालियां दी और मंच से लगातार, जिस मंच पे राहुल गांधी और तेजस्वी जी मौजूद हैं, ऐसे मंच से इन शब्दों का उपयोग करना एक देश के गौरव प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में और उनकी मां को गालियां देना और एक बार किसी का टंग स्लिप कर जाए लगातार माइक पर गाली देना, ये लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर रहा है और राजनीतिक जो एक समझ होनी चाहिए, राजनीतिक संस्कार होने चाहिए लोगों के। राजनीति अलग चीज है, लेकिन राजनीति में का स्तर इस कदर नहीं गिरना चाहिए कि लोग व्यक्तिगत हमले करने लगे, उनके मां को गालियां देने लगे, किसी के बहन को गालियां देने लगे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है और यह हमला केवल प्रधानमंत्री पे नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के गरिमा पर यह हमला है। इसलिए इन युवराजों को देश से सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए और ये माफी के काबिल भी नहीं है। आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इस गाली का बदला जरूर लेगी और इनको बर्दाश्त नहीं है कि गरीब का बेटा, एक अति पिछड़ा समाज का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसका भड़ास वो गालियों से निकाल रहे हैं। अभी राजद का चरित्र देख लीजिए तो शुरू से यहाँ समाज को तोड़ने वाला, समाज को गाली देने वाला, कभी राजद के लोग कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो, कभी किसी जाति को गाली देते हैं, किसी इनके मंत्री तो प्रभु राम को भी गाली देते हैं, इनके विधायक प्रभु राम को गाली देते हैं, राम को कहते हैं कि पत्नी छोर है। तो जिस आदमी को, जिस राजनीतिक दल को राम कृष्ण के गरिमा का पता नहीं है कि दोनों विष्णु के अवतार हैं, और तुलसीदास जी ने तो कृष्ण के भी दर्शन किए और कृष्ण जी से आग्रह किया कि आप मुझे राम रूप में दर्शन दीजिए और कृष्ण भगवान ने राम रूप में उनको दर्शन भी दिया। ये सारे इतिहास, ये राजनीति, ये धार्मिक ग्रंथ इनको पढ़ने चाहिए। इनको न सनातन से मतलब है, इनको न राजनीतिक शुचिता से मतलब है। येन केन प्रकारेण किसी तरह ये फिर से बिहार की सत्ता हथियाकर जंगल राज कायम करना चाहते हैं। इनके पास ना विकास का कोई रोड मैप है,
न इन्होंने इनके माता पिता के शासनकाल में कभी राजनीतिक शुचिता स्थापित किया, न विकास का कोई काम किया। इनको भी 2 बार लगातार मौके मिले, लेकिन नीतीश जी ने 2 बार मौके दिए, लेकिन इन्होंने भी सिवाय गाली के इन्होंने भी कोई काम नहीं किया। जिस नीतीश जी ने इनको 2 बार उठ के खड़ा होने का मौका दिया, उसी नीतीश जी को गालियां दे रहे हैं। नीतीश जी के बारे में भी गिरा हुआ शब्द सब का प्रयोग कर रहे हैं। ये जंगल राज के परिचायक, ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, स्टालिन ले लीजिए, रेवंत रेड्डी ले लीजिए, आज स्टालिन और रेवंत रेड्डी जो बिहार में घूम रहा है, किस तरह से इन्होंने कहा था कि सनातन एक जहर है। इसने बिहारियों के डीएनए को कहा कि बिहारियों के डीएनए खराब है। तो जिन्होंने बिहारियों के डीएनए को ललकारा, नीचा दिखाया, जिन्होंने सनातन को जहर कहा, वो आज रेवंत रेड्डी और स्टालिन इन दोनों युवराज के कंधे पर बैठ के बिहार में घूम रहे हैं। ये बिहार की जनता को बर्दाश्त नहीं होने वाला है। और आने वाले चुनाव में इन्होंने तो यहां तक नारा दिया, मतलब गिरा हुआ नारा दिया कि मोदी तू मर जा, मोदी तू मर जा, इस तरह के नारे दिए। तो इंडी गठबंधन में होड़ मचा हुआ है कि कौन कितना प्रधानमंत्री को गाली देता है, वही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। जो जितना प्रधानमंत्री को गाली देगा वही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, वही इनके विधानसभा का उम्मीदवार होगा। जो राम को गाली जितना देगा वही इनका विधानसभा का प्रत्याशी होगा। जो सनातन का जितना अपमान करेगा वही इनका विधानसभा का प्रत्याशी होगा। जो जाति सूचक गालियां देगा, जो भूरा बाल साफ करने का नारा फिर से देगा, वही इनका प्रत्याशी होगा। तो निश्चित रूप से इनके बीच में ये गाली देने का होड़ मचा हुआ है। और जिस पर्यटन यात्रा पे निकले हुए हैं, ये पर्यटन यात्रा मात्र ढकोसला से बढ़ के और कुछ नहीं है मेरे मित्र। ये पर्यटन यात्रा जो है, वोटर अधिकार यात्रा, ये कहते हैं वोट चोर, जिनके बाप दादा ने नेहरू के समय से वोट चोरी करना शुरू किया। और लालू जी ने लाखों में फर्जी वोटर बनाए, लाखों में ट्रक के ट्रक फर्जी वोटर कार्ड बनवाए। आज जो 28 लाख के लगभग लालू जी का बनाया हुआ फर्जी वोटर कार्ड में नाम कट रहा है, तो इनको बौखलाहट है। ये सारे इंडी गठबंधन के बनाए हुए फर्जी वोटर कार्ड हैं और फर्जी जोड़े हुए नाम हैं। अभी मैं पारू में मेरे पास सबूत है, उसका एविडेंस है कि एक हिंदू परिवार है जगन्नाथ राम का, उस परिवार में 3 वोटर मुस्लिम हैं। और ताज्जुब तो ये है मेरे मित्र कि एक मुस्लिम का नाम मोहम्मद शोएब है और उसके बाप का नाम जगन्नाथ राम है। यहां मेरे वार्ड में 150 मुस्लिम वोटरों का नाम कटा है। उसी वोटर का नाम मारीपुर में है, उसी वोटर का नाम चंदवारा में है, उसी वोटर का नाम ब्रह्मपुरा में है, उसी वोटर का नाम बहिलवारा में है, उसी वोटर का नाम बहुआरा में है, कांटी विधानसभा में। तो एक एक वोटर 6-6 जगह, मामी के यहाँ, मौसी के यहाँ, फुआ के यहाँ, दाई के यहाँ, मतलब जहां जहां उसका रिश्तेदारी है वहां वहां वोटर बना हुआ है 6-6 जगह। तो क्या उनके नाम नहीं कटने चाहिए? जो इस जो SIR चल रहा है, इसमें मेरा एक लाइन कोट कीजिए कि इसमें जिन मतलब वो लालू यादव और कांग्रेस द्वारा बनाया गया जो जिन था, जो उनके पेटियों से निकलता था, और जिन्ना मतलब विदेशी, जो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, जो म्यांमार वाले हैं, नेपाल वाले हैं, जिनको सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्लीमुद्दीन जैसे नेताओं ने, लालू जी जैसे नेताओं ने, ममता जी जैसे नेताओं ने जिसको शरण दिया और उसका वोटर कार्ड जाली बनवा के, और उसने किसका अधिकार छीनने का काम किया? बिहार के सम्मानित जनता के हकमारी का काम किया है। वो बांग्लादेश से आके, नेपाल से आके, म्यांमार से आके हमारे भाइयों का अधिकार छीनने का काम कर रहा है।
हम क्यों अपने देश पे बोझ बढ़ाएं इनका 28 लाख लोगों का। तो ये SIR में कोई एक ऐसा नाम बता दीजिए कि जो यहाँ का नागरिक हो उसका नाम कटा हो, शायद किसी के पास कोई सबूत नहीं है। इसमें ऐसे ही लोगों का कटा है, जिन और जिन्ना का नाम कटा है मेरे मित्र। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार की जनता से अपील करता हूं कि जिन्होंने आपके प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री के मां को गालियां देने का काम किया, जिन्होंने रेवंत रेड्डी और स्टालिन को अपने कंधे पर बिठा के घुमाने का काम किया, जिसने लगातार बिहार वासियों के DNA को चैलेंज किया था और सनातन को जहर बताया था, तो ऐसे लोगों को आने वाले समय में बिल्कुल नकार देगी जनता। और हम अपील भी करते हैं बिहार के जनता से कि हम अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। अच्छा, ये जो कि प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, और सबसे बड़ी बात की जो प्रधानमंत्री वो भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके एक प्राइम चेयर है। लीगल टीम क्या कर रही है आपकी? चूंकि घटना का 2 दिन हो गया है, उसके बाद वीडियोस 2 दिन से वायरल हो रहे हैं, लीगल टीम क्या कर रही है? हमारी लीगल टीम उस भीड़ में पता लगा रही है कि ऐसा उनके सभा में माइक पकड़ के कौन कौन लोग बोलने वाले थे, और कई जगह FIR भी उन पर हो गया, जिला जिला में FIR हो गया। और हमारे जो प्रधानमंत्री के चाहने वाले हैं वो कभी चूकने वाले नहीं हैं, और लीगल टीम भी इस पर लगी हुई है, और FIR भी हो रहा है। बड़ा एक्शन होगा, निश्चित रूप से। देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, ये कोई आम बात नहीं है, तो इस पर कड़ा एक्शन होगा, लीगल एक्शन होगा। और ये जितने इंडी गठबंधन वाले हैं, ये तो कोई जेल में है, कोई बेल पर है, कोई सजा याफ्ता है, कि कोई चार्जशीट है। ये एक न कहीं घोटाले में फंसा हुआ सजा याफ्ता लोग है, कोई बेल पर है, किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं, किसी पे जांच चल रहा है। तो ये कोई स्वच्छ चेहरा है ही नहीं। अच्छा, जिनकी रैली में, जिनकी सभा में इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया, तो उन लोगों की तो पुष्टि हो रही है, आपकी लीगल टीम कर रही है, उन नेताओं पर भी कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। हम जब सभा करते हैं तो हम उस सभा की जिम्मेवारी भी लेते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो हमारे सभा में कोई आदमी आके माइक पकड़ के अगर लालू जी को गाली दे तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, और लेना भी चाहिए। तो इस तरह का अनैतिक शब्द भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नहीं है। हम लोगों का लालू जी से विरोध हो सकता है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, सभी नेताओं का एक दूसरे से दलगत विरोध हो सकता है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन पारिवारिक रूप से हम लोगों ने, व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों ने कभी भी लालू जी छोड़ के, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ के कोई दूसरे शब्द का उपयोग हम लोगों ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।